बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का डेलीगेशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मिला है और जैसा कि आपको मालूम है कि कल मुल्क भर की सियासी जमातों के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक अलामती मुजाहरा किया, जिसका मकसद ये था कि पीटीआई फ़ॉरेन फंडिंग केस जो 6 साल से इल्तवा का शिकार है और जिसके बारे में ख़ुद इलेक्शन कमीशन ये करार दे चुका है कि पीटीआई ने कानून को एब्यूज़ करके इस पूरे अमल को इल्तवा में डालने की कोशिश की है। कभी वो ये दरख्वास्त करते हैं कि इसकी कार्रवाई को सीक्रेट रखा जाए, कभी वो ये दरख्वास्त करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार नहीं है। ये तमाम कानूनी जो मसाइल थे हल हो चुके हैं और अब मार्च 2018 में जो स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी उसका इब्तदाई मैंडेट 1 माह का था कि उसने 1 माह में पीटीआई के फ़ंड्स को स्क्रूटनाइज़ करके रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन ताहाल वो अमल मुकम्मल नहीं हो सका। 20 नवंबर 2019 को अपोजिशन का एक नुमाइंदा वफ़द तब भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास आया था और आके पटिशन की थी कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत करके इस मसले का फ़ैसला किया जाए, चूँकि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है। एक सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से ना सिर्फ फंडिंग हासिल की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की, अमेरिका के अंदर अमेरिका के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की और फिर अब वो जमात एतराफ़ जुर्म कर चुकी है। एजेंट्स के नाम पे कहा जा रहा है कि एजेंट्स ने गड़बड़ की, जबकि पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो ये बात वाज़े तौर पे कहता है कि जो भी एजेंट मुकर्रर होगा प्रिंसिपल उसका ज़िम्मेदार होगा, और जो एजेंट मुकर्रर किए गए वो इमरान खान साहब ने ख़ुद मुकर्रर किए और उन तमाम एजेंट्स का जो पता था वो भी पीटीआई के एड्रेसेस थे, वो इनके अपने नुमाइंदे थे जिनको ये मुकर्रर करते थे। लिहाजा अब जब पीटीआई भी एतराफ़ कर चुकी है कि उसने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, ममनुआ फंडिंग हासिल की है, और मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर नैब, एफआईए और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा, इमरान खान का भी खानसामा मिलीनियर निकलेगा, इमरान खान का मैनेजर भी करोड़पति निकलेगा, क्योंकि इमरान खान भी अपने मुलाजमीन के नाम पे करोड़ों रुपए बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करके या हुंडी के ज़रिए मंगाते रहे हैं। और वो शख्स के जो मुल्क में सबसे रसीदें मांगता था, अब जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो वो मुसलसल इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे हमारे देहात में जब कोई शख्स कत्ल करता है और उसका जुर्म पकड़ा जाता है तो वो अपने बचाव की खातिर मुद्दई के ऊपर क्रॉस पर्चा कराने की कोशिश करता है, तो अब पीटीआई भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे क्रॉस पर्चे करा के बचना चाहती है, लेकिन बच नहीं सकेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कोई ममनुआ फंडिंग हासिल नहीं की और हमने कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो छुपाया हो। पीटीआई ने दर्जनों अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि मेरिट के ऊपर इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जिसको कौमी इत्तफ़ाक़ राय से चुना गया है, ये अपना काम गैर जानिबदारी से, बग़ैर किसी दबाव के और शफाफ अंदाज में इस मामले को निपटा के सियासत के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार को बहाल करेगा, इसके गैर जानिबदार किरदार को बहाल करेगा, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन ने अब अगले इलेक्शन को भी कराना है और सब की उम्मीद है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस को अगर मेरिट और शफाफ अंदाज में निपटाएगा तो यकीनन इलेक्शन कमीशन की जो साख मुतासर हुई है 2018 के इंतखाबात के हवाले से वो बहाल हो सकती है। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने
तफसील के साथ आपको बात बताई। PDM का कल जो यहाँ पर इज्तिमा था और वो एक यादाश्त पेश करने के लिए आए थे इलेक्शन कमीशन में, और वो देर होने की वजह से वो यादाश्त जो है वो कल न पेश की जा सकी, जिसके लिए आज प्रेसिडेंट PDM जनाब फजलुर रहमान साहब ने ये डेलीगेशन जो है वो PDM का आया उनकी हदायत पर, और वो यादाश्त जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को पेश की गई। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात का पूरी कौम शिकार है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद नहीं करा सके। जब तक पाकिस्तान के अवाम को साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंसाफ पर मबनी इंतखाबात नहीं मिलते, कोई इदारा भी मजबूत नहीं हो सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना गैर जानबदाराना, बग़ैर दबाव के इंसाफ पर मबनी जो है वो किरदार अदा करे, क्योंकि अगर मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन जो कि तमाम इदारों की माँ है पार्लिमान, उसमें जिस वक्त इलेक्शन के ज़रिए जब मुंतखब होकर लोग जाएँ, पाकिस्तान के अवाम किसी को वोट देना चाहें और मुंतखब होकर कोई दूसरा चला जाए, तो वो तो पार्लिमान नहीं कहला सकती, वो तो बड़ी कमज़ोर पार्लिमान होती है। जब पार्लिमान कमज़ोर होती है तो पूरा मुल्क कमज़ोर होता है। इसलिए ये बुनियाद है, ये दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को बिल्कुल कौमी इत्फाक राय के साथ तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर इनको जो है वो मुंतखब किया, इनको और इनसे ये उम्मीद वाबस्ता की है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे आइंदा इंतखाबात भी गैर जानबदाराना, साफ़ और शफाफ कराएगा। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये कहना पड़ता है कि जब कोई गैर कानूनी काम हुआ है किसी भी इलेक्शन के दौरान किसी भी सियासी जमात से, उस पर बर वक्त एक्शन न करना जो है वो भी सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी होती है। अब देखें कि 6 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन फ़ॉरेन फंडिंग केस पर, PTI का जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सका। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती के बाद सारा जितना निज़ाम है उस पर सवालिया निशान आ जाता, और मैं समझता हूँ इससे हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो रही, जमहूरियत पनप नहीं रही, और इससे हम जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह यह है। तो लिहाजा आज भी हमने जो यादाश्त पेश की है उसमें हमने यही कहा है कि जो PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस है, जिसके तमाम सबूत आ चुके हैं, जो कि उनके अपने एक बानी रुकन की तरफ से दायर शुदा दरख्वास्त है, उस पर फौरी तौर पर फ़ैसला किया जाए ताकि इंसाफ पर मबनी जो है वो सिलसिला शुरू हो, और हम उम्मीद करें कि आइंदा इंतखाबात भी ठीक होंगे, खाए वो कौमी इंतखाबात हैं, खाए वो बल्दियाती इंतखाबात हैं। आपका शुक्रिया। तमाम सियासी जमातों को 19 सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन ने उनका खाता खोल दिया है फंडिंग्स के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि इस आगाज़ के बाद जो आपका मुतालबा है PTI के उसको जल्द निपटा दिया जाए, क्या ये उसके हवाले से आपको इंसाफ फराहम हो सकेगा? देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त PTI ने दी है उसकी मिसाल एक क्रॉस FIR से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जमात के हवाले से ये बात इलेक्शन कमीशन के सामने भी दोहरा चुका हूँ कि हमने जो इलेक्शन लॉ का शिक 204 झैली 3 शिक है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की शहरियों से, गैर मुल्की इदारों से या गैर मुल्की हुकूमतों से फ़ंडिंग हासिल नहीं कर सकती। ये फ़ंडिंग ममनुआ है। कोई भी सियासी जमात किसी पाकिस्तानी से या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से डोनेशन ले सकती है, वो गैर ममनुआ उसे करार नहीं दिया जा सकता कि वो परमिसिबल है, वो ममनुआ नहीं है। जो ममनुआ फ़ंडिंग है वो है कि जो आप बैरून ममालिक में गैर मुल्की शहरियों से लें या इदारों से लें। PTI ने गैर मुल्की शहरियों से
और गैर मुल्की लॉबी से फंडिंग ली है। तो इसलिए इन दोनों केसेस और शिकायत को बराबर नहीं रखा जा सकता। हर सियासी जमात पाबंद है कि वो अपने सालाना जो अकाउंट्स के गोशवारे हैं वो जमा कराए, और हम सब ऑडिटेड रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराते हैं और वो हर साल उनकी पड़ताल करते हैं। ये मामूल की कार्रवाई है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं इस हवाले से, और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे वो क्रॉस पर्चा किया जाता है ना जी। ये तो 6 साल से केस चल रहे हैं और उनकी अपनी जमात के कारकुन ने आकर कहा, जो बानी कारकुन था, उस पर तो कोई अमल जो है वो दरामद नहीं हुआ। अब जब ये पर्चे हुए हैं हमारे ख़िलाफ़ कि भाई आप भी लें, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाशगाफ अल्फाज में ये बात यहाँ पर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, आपके सामने पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने पूरे अकाउंट, हमारी कोई इलीगल जो है वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, और हम इस इंतज़ार में हैं कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन हमें कहेगा हम अपना सारा अकाउंट उसके सामने रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं और ऐसी डिमांड की जा रही है, वो कहते हैं कि आप सारे अपने वोटर्स की लिस्ट जो है वो पीटीआई को दे दें। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपको ये भी कहूँ, देखिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने मैंने बार बार पूछा, जो पीटीआई के शिकायत कुनंदान है, कि जनाब आपके पास अगर कोई सबूत हमारे ख़िलाफ़ है कि हमने ममनुआ फंडिंग हासिल की है तो बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें या इस कमेटी को पेश करें। कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ये जमात जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम बन गई है। ये इल्ज़ाम बाजियाँ कर सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा के अपने काले करतूत छुपाते हैं, जबकि इनके ख़िलाफ़ क्रेडिबल मुसद्दका दस्तावेजी सबूत स्क्रूटनी कमेटी को फराम किए जा चुके हैं। सो इनके खिलाफ एविडेंस है। हमारे खिलाफ ये कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके, लेकिन सिर्फ मीडिया में आके क्रॉस पर्चे के लिए या इनके खिलाफ एक जवाबी इल्ज़ाम बाजी करने के लिए बात करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेकर उनकी हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चलाई थी। तो क्या इस इल्ज़ाम की भी आप तहकीकात चाहेंगे या मौजूदा जो इत्तेहाद है उसकी नज़र हो गया ये इल्ज़ाम? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त तो हमारे सामने जो मामला है वो है, जो एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, जो केस इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। पहले उसका फ़ैसला हो, फिर जिस भी केस का कोई फ़ैसला होना चाहे, करना चाहे, वो ज़रूर करे। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब एक केस जो सामने आ चुका है, जो साबित हो चुका है, उससे जो है वो उसको नज़रअंदाज करते हुए हम कोई और मामलात उठाना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ पर मबनी बात नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, जबकि आज जो है आप उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अंदर मुलाकात में ऐसी कौन सी यकीन दहानी कराई गई है कि आपका एतमाद जो है वो बहाल हुआ? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर हुए तो अभी साल से कम हुआ वक्त। हम तो 6 साल की बात कर रहे हैं, 6 साल से ज़ायद मुद्दत की बात कर रहे हैं कि 6 साल से ये केस ज़ेर अल्तवा है और उसका कोई फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं आ रहा। पीटीआई के लोग जो हैं वो आए दिन बहानाबाजी करते हुए इसको जो है वो वक्त गुजार रहे हैं और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आज जो बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने हुई है, और उन्होंने यकीन दिलाया इस डेलीगेशन को कि वो पूरी कोशिश करके जल्द अज जल्द जो है इस केस को निपटाएंगे। आप लोगों का था कि आरटीएस बैठ गया, ये बड़ी तहरीक इस बात पर चलाई जा रही थी, आपका कोई मुतालबा इससे मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन से आपने इस मुतालबात में शामिल किया? देखिए, ये जो 2018 का इलेक्शन है, इस हवाले से तो पीडीएम का कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है और हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि वो इलेक्शन बदतरीन धांधली पे मबनी था और मुल्क में असर नौ नया साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ ताकि उसकी तलाफ़ी हो। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करूँ, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 2 मुल्क अपोजिशन की जमातों को फ़ंड कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें भी पेशकश की थी। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के तहत कोई सियासी जमात अगर गैर मुल्की फ़ंडिंग हासिल करती है तो उसको कालअदम करार दिया जाना चाहिए, वो गैर कानूनी जमात हो जाती है।
ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक जो बातें करते हैं उसका सबूत ये है कि अगर ये हुकूमत है, अब इमरान खान साहब कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, वो कोई NGO के सरबराह नहीं है, वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं। अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि किसी गैर मुल्क ने अपोजिशन की फंडिंग की है, तो बराए मेहरबानी उस सबूत को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें और उन जमातों पे पाबंदी का रेफरेंस तैयार करें। लेकिन अगर आप ये सबूत पेश नहीं कर सकते तो आप कौम से माफ़ी मांगें। आप झूठे इल्ज़ामात लगा के अपने वो करतूत या वो मनी लॉन्ड्रिंग या वो गैर कानूनी जो पैसों से आपने लूट मार की है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान का चूरन बेचा है और उनके पैसों से यहाँ पे कारोबार किए हैं, ज़ाती जायदादें बनाई हैं। आप इस मकरू कारोबार को अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा के नहीं छुपा सकते। ऐसे एक बात सर ये फरमा दीजिएगा कि आपने फरमाया कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन में कितनी इंतखाबी उज़्रदारियां जमा कराई, एक तो ये, और दूसरा अकबर इसबाब और यहाँ से खड़ा होके बार बार कहता रहा जब नून लीग की हुकूमत थी कि FIA की तहकीकात करे, उस टाइम तो नून लीग की हुकूमत बिल्कुल खामोश थी। नहीं, वो खामोश नहीं। देखिए, नहीं, मैं आपको, जो हमारे हुकूमत के दौरान PTI अदालती कार्रवाई के ज़रिए इस केस की तहकीकात को रोकती रही, एक अदालती कार्रवाई और अदालती अहकामात थे जिनसे इसकी तहकीकात को इल्तवा का निशाना बनाया गया। और यही बात इलेक्शन कमीशन ने नोट की कि PTI ने पाकिस्तान के कानून को एब्यूज़ करके इस मसले की तहकीकात में इल्तवा की है। अगर वो अदालती हुक्म और कार्रवाई ना होती तो शायद उस दौरान इनका फ़ैसला हो चुका होता, लेकिन अगर तब फैसला होता तो आप कहते इंतकामी कार्रवाई है। थैंक यू वेरी मच।